गाइस मैं तो पूरा एकदम से कांप गया। जहाँ पर अभी मम्मी पानी डाल रही है ना, यहीं पे तक यहाँ तक आग आ गई थी। यहाँ पर फिर जैसे तैसे बुझ गई भगवान की कृपा से। और इससे आगे फिर पूरा जंगल ही है। अगर जंगल में आग लग जाती ना तो आज तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। करीब आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ना फाइनली आग बुझ चुकी है और अब जाके मन को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह भी स्वागत करता हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों से एक और नए ब्लॉग में आपका। तो दोस्तों मॉर्निंग का करीब 8 बजे का अभी समय हो रहा है और ठंडी सी सुबह महसूस हो रही है। अभी मैं एक बार आपको मौसम दिखाता हूँ। करीब 3 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। तो दोस्तों देखा मॉर्निंग का नज़ारा, एकदम धूप आ रखी है पहाड़ों में और सुबह सुबह ना पाला बहुत गिरा हुआ है। इतना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह के समय में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। मैं अभी आज चलते चलते आपको दिखाऊंगा किस कदर पाला गिरा हुआ है। तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं, अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं और इस चैनल के ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ अभी दूध डेयरी की तरफ पसले मार्केट को, क्योंकि आप तो जानते ही हैं सुबह को मेरा डेली यही काम रहता है। चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे बारिश हो या कितना ही भी ठंडा कैसा भी मौसम हुए रहे, सुबह एक राउंड तो वैशाली मार्केट मेरे को जाना ही होता है दूध डेयरी पे। और जो आज सुबह की ठंड है ना वो बहुत ख़तरनाक ठंड हो रही है। एकदम हाथ पैर सुन कर देने वाली ठंड महसूस हो रही है सुबह के समय में। थोड़ा रास्ते में आगे पहुंचता हूं और आपको दिखाता हूं कि पाला कितना गिरा हुआ है। ये देखिएगा इस आसपास का नज़ारा। नीचे खेतों में देखिए जो वाइट वाइट सारा दिख रहा है ना, ये पूरा पाला ही है। पूरे खेतों में देखिए कितना पाला गिरा हुआ है। इसी की वजह से जो हवा चल रही है, बहुत ठंडा हो रहा है सुबह के समय में। नीचे खेतों में देख रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक गोबर की खाद है, इसके ऊपर भी काफ़ी पाला जमा हुआ है। और आसपास ना प्यारी सी बर्ड्स आ रखी हैं, चिड़ियाएँ आ रखी हैं सुबह सुबह। तो मस्त मस्त उनका कोलाहल, जो उनका शोर है वो चला हुआ है। फाइनली गाइस रोड एरिया पर मैं पहुँच चुका हूँ। आप देखिए सामने का नज़ारा देखिए, कितनी धुंध है पहाड़ों में, कितना पाला गिरा हुआ। एकदम क्लियर व्यू जो है ना वो आ नहीं पा रहे हैं। धुंध भरा जो पहाड़ियों में धुंध भरे व्यूज आ रहे हैं। लगा लीजिए इतना पाला है और सुबह के समय में कैसी वाट लग रही होगी। सुबह के समय में ना बहुत वाट लग जा रही है। और फाइनली मैं पहुंच तो गया हूं रोड साइड पे और चलता हूं सीधे दूध डेयरी की तरफ। और जो सुबह के समय में हवा चल रही है ना उस वजह से भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो काफ़ी ठंड भरा दिन है आज। 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ गजब का ठंडा हो गया भाई सुबह सुबह। गाइस समय हो रहा है अभी करीब 11 बजे का और फाइनली घर पे आया था। अब घर पे जैसे ही मैं पहुंचा ना, मम्मी गई होगी खेतों पे। और मम्मी जैसे जो कांटे वांटे सूखे रहते हैं उनको जैसे ही उन्होंने जलाया तो पूरे खेतों में आग लगी। यहाँ पे हालत ख़राब होगी। करीब आधे घंटे से आग बुझा रहा हूँ। आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसा हो चुका हूँ मैं। और दिखाता हूँ कि ज़बरदस्त, वो तो हमने कंट्रोल कर लिया आग को, नहीं तो पूरी आग फैलती। पास में जंगल था पूरा दूसरे गाँव का, ये जंगल भी खाक हो जाता पूरा, क्योंकि पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं। और इस तरफ देखिए मंजर, पूरे हाथ काँप रहे हैं, शरीर काँप रहा है। जैसी बुझाई मेरे को ये पता है। पूरे आसपास का नज़ारा देखिए, पूरे आसपास पूरा काला पड़ चुके हैं सभी खेत ना, क्योंकि घास उगी हुई है, छोड़ी हुई घास थी। एक हवा भी चल रही थी, थोड़ी सी आग लगी और पूरा आसपास का एरिया देख रहे हो कैसा हो गया है। और अब जाके मम्मी लगी हुई है आग बुझाने में। सारी करतूतें मम्मी की ही हैं। हवा चल रही थी ज़बरदस्ती, ऐसे कांटों वाटों को इसने आग लगाई और आसपास देखिए कैसा माहौल हो चुका है। हम दोनों ही थे अभी घर में, अगर मैं भी नहीं हुए रहता तो कैसे करती भी ये। गाइस वो तो मैं घर पे ही था। अगर मैं घर पे ना होता ना आज हो गया था कांड, बहुत बड़ा कांड हो गया था। हवा से देखिए अभी भी आग सुलग जा रही है बार बार। वो पता नहीं ना, एक तो आजकल सूखे के दिन है, सभी जगह सूखा पड़ा हुआ है, बारिशें नहीं हो रखी हैं बहुत टाइम से। अब मम्मी भी खेतों पे आई होगी, उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कांटे वाटे पड़े हैं इनको जला लेती हूँ। तो अचानक जैसे ही जला तो हवा भी चल रही थी, तो आसपास की सारी ये घास वास देख रहे हो सब में एकदम से आग फैल गई और आसपास पूरा खतरनाक मंजर हो गया। एक समय में तो मैंने भी हार मान ली थी अपनी, मेरे बस की भी से भी बाहर हो रही थी। पता नहीं फिर भगवान ने कैसे साथ दे दिया और फाइनली हम इस आग को बुझा पाए। पता नहीं आज क्या होता, बड़ा कांड हो जाता। अब तो आग वाग भी बुझ गई। अब पानी लेके आ रही है मम्मी, देख रहे हो। वैसे तो चला नहीं जाता है इसे, और ऐसे काम करने के लिए पता नहीं क्या हुआ अचानक।
गाइस मैं तो पूरा एकदम से कांप गया। जहाँ पर अभी मम्मी पानी डाल रही है ना, यहीं पे तक, यहाँ तक आग आ गई थी। यहाँ पर फिर जैसे तैसे बुझ गई भगवान की कृपा से। और इससे आगे फिर पूरा जंगल ही है। अगर जंगल में आग लग जाती ना तो आज तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। देख रहे हो कितना विशाल जंगल है, और इससे बस 4 कदम के दूर के बाद जंगल शुरू हो जाता है। पूरा सूखा ही है आजकल। तो चलो फाइनली जो भी हुआ, करीब आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ना फाइनली आग बुझ चुकी है। और अब जाके मन को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि वाट लग गई थी 1 मिनट के लिए ना, तो जान हलक में आ गई थी। आग बुझती है नहीं बुझती है, ख़तरनाक लपटों से होते हुए मैंने आग को बुझाया और हालत भी विकट हो गई है मेरी। तो ये सीन रह गया। मैं गया था सुबह कसैली मार्केट, उसके बाद जैसे ही घर आया तो कांड देख रहे हो, गजब का कांड हो गया। तो गाइस फाइनली पूरा प्रयास करने के बाद आग पे हम लोगों ने काबू पा लिया है। और फ़िलहाल मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हवा चल रही है, कहीं और सिलगने का डर ना हो। लेकिन लगभग ना आग बुझ चुकी है। ये देखिए नीचे का मंजर, हल्का हल्का कहीं पे धुआं उठ, जो हवा चलने से जो सूखी हुई घास है ना वो सिलग रही है, कहीं पर सुलग रही है। तो सूखी हुई घास है ना वो सुलग रही है। बाकी तो पूरा कंट्रोल हो चुका है। फ़िलहाल थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। जो ये हवा चल रही है ना, इससे में थोड़ा सा आग सुलग रही है। बाकी लगभग कंट्रोल हो चुकी है। वहाँ पर फिर लग गई, देखिए वो नीचे। गाइज मैंने भी पूरा इसको ऐसे घिस के ना पूरी आग यहाँ पर लगभग बुझा दी, क्योंकि देख रहे हो इतना सूखा है अभी। ये सिलकते जाता यानी कि सुलगते जाता तो धीरे धीरे इसमें आग पकड़ते जाती, क्योंकि गर्म हो रखा है ना। तो लगभग ऐसा करने से पूरा मैंने ये साफ़ कर दिया है। अब इस पर कोई चांस नहीं है फिर से हवा चलने में ये सुलगेगा, क्योंकि ख़त्म हो चुकी है आग इसकी। तो फ्रेंड अभी समय हो रहा है करीब दोपहर के 2 बजे का, और फाइनली लंच करने के बाद और आग पे पूरी तरह काबू करने के बाद ना मैं आया हुआ था अपने नौले। सो मेरी लगी हुई है पानी भरने की ड्यूटी। अभी फ़िलहाल पहला राउंड लेके जा रहा हूँ मैं। आज का पूरा दिन ना पूरी हपड़ तपड़ में निकल गया है। 2 बज चुके हैं अभी, और आसमान में बादल भी आ चुके हैं। मौसम ने भी करवट बदल ली। सुबह के पहर तक धूप आ रखी थी, हवा वगैरह चल रही थी। अभी मौसम थोड़ा शांत सा हो गया है, और आसमान पूरी तरह बादलों से घिर चुका है। मौसम भी डेली ऐसा ही कर रहा है। सुबह अच्छी खासी धूप रहती है, सुबह के समय में जो रात भर पाला गिरा रहता है उसकी वजह से ठंड होता है, और शाम होते ही 2-3 बजे से फिर मौसम ऐसा ही बन रहा है। धीरे धीरे बादल आ रहे हैं और ठंड शुरू हो जा रही है, और फिर वही रात को पाला तो गिरेगा ही। तो गाइस मैं तो लगता हूँ अपने काम में, पानी वानी पहुँचाता हूँ घर पे, और उसके बाद देखते हैं और आगे क्या हो सकता है। फ़िलहाल पहला राउंड लेके आ गया हूँ नौले से। तो फाइनली दोस्तों ये है पहाड़ों से आज शाम का नज़ारा। और देखिए शाम कितनी खूबसूरत लग रही है पहाड़ों पे आज की, जगमग करते पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ ना मैं करता हूँ अपने व्लॉग को एंड। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इन खूबसूरत पहाड़ों से जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।